नमस्कार दोस्तों, मैं फुरकान एक बार फिर आया हूं आपके सामने, आपके बीच ड्रीम फ्री चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जरूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करिए भाई, हमारा चैनल है, सब तो हमारे लोग हैं। शेयर करिए एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जज्बे के साथ। चलिए हम बात करते हैं आज एक स्टार्टअप के बारे में। स्टार्टअप बिजनेस मैंने शुरू किया था, पिछले वीडियो में आपने देखा ही था किस तरीके से एक बिजनेस को हम प्रोडक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे क्यों हमें बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि हमें सर्वाइव करना है तो खुद का स्टार्टअप करना चाहिए। अगर स्टार्टअप हम करेंगे, खुद का बिजनेस होगा हमारा, हम एक एज एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल करेंगे, हो सकता है शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल हो सकता है हमें फेस करना पड़े, हो सकता है हमें डटना पड़े, बट जीतने के लिए पेशेंस जरूरी है, जीतने के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, जीतने के लिए शॉर्ट एनालिसिस जरूरी है, जीतने के लिए स्टडी टूल्स जरूरी हैं। तो सारे बिजनेस स्टडी टूल्स को अप्लाई करिए और जूझ जाइए एक बिजनेस के लिए, एक सेटअप के लिए, और जीतिए। जीत के लिए मैदान तैयार कर दीजिए। मैदान बना हुआ है, सिर्फ आपको जीतना है। तो जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? आपको हौसला चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जो जोखिम को उठाने की शक्ति रखता है, जो रिस्क टेकर होता है। रिस्क से ही तो आपको फायदा मिलेगा। जब डर गया वो मर गया, जो जीत गया वही जगा है, वही जीता है। अगर बाबर सोचता हिंदुस्तान के बारे में तो वो नहीं जीत पाता। तो इस तरीके से अगर बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं जिसे आप जानते हैं, समझते हैं, फिर भी आप अप्लाई नहीं कर पाते। तो एक बिजनेस के लिए उठिए, बिजनेस को शुरुआत करिए। मगर होता क्या है कि दुनिया तो बड़ी है, बिजनेस भी बहुत सारे हैं, कौन सा बिजनेस करें, क्या करें। तो इन सब के लिए तो मैंने बताया था कि अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिए, प्रॉब्लम निकालिए, उसी का सोल्यूशन दीजिए। जिस चीज़ का आप सोल्यूशन देंगे, बेहतर देंगे, वही आपका प्रॉब्लम होगा, वही आपका बिजनेस होगा, वही आपका सेटअप होगा। जैसे जोमेटो ने दिया, जैसे ओयो ने दिया, जिसे नायका ने दिया, मामा अर्थ ने दिया, ये सारे ब्रांड हैं, बहुत सारे एग्जांपल है। धीरे भाई अंबानी का रिलायंस भी है, उसमें भी एक एग्जांपल, टाटा का भी एग्जांपल है। तो सारे ब्रांड है, सबका एक रियल लाइफ एग्जांपल है। इन सबको क्या करना, क्या देखना, हमें देखना ही नहीं, इनको तो कंपटीटर बनना है। हमें ये सोचना चाहिए हमने तो इनका कंपटीटर बनना है। तो बात आती है कि किस तरीके का क्या प्रोडक्ट हम रखें मार्केट में। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग मिक्सिंग के बारे में, 4P के बारे में। जो 4P हैं वो क्या है, किस तरीके से एक मार्केट को कवर करते हैं, किस तरीके से एक मार्केट को बनाते हैं। तो ये 4P के बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम जीतने के लिए एक तैयार हों और जीत के हिसाब से चले आगे बढ़े। तो 4P में अगर आप सपोज आप एग्जाम्पल रखिए कि आपको एक लेना है मोबाइल फोन, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मोबाइल के बारे में जानकारी लेंगे, मोबाइल क्या है, कहाँ, कितने का है, उसका प्राइस डिसाइड करेंगे, कहाँ से लें ये डिसाइड करेंगे, कितने लोगों को क्या क्या रिव्यू है ये डिसाइड करेंगे। ये वन बोर्ड तो मोबाइल के बारे में बात होगी कि मोबाइल किस तरीके से लेना है हमें और ये करना है, ठीक है। मगर इन सब चीज़ों को, ये मोबाइल की बात थी, अगर एक रियल लाइफ में जाए, बिजनेस में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो बिजनेस होता है या कंज्यूमर होता है। बिजनेस क्या करता है? या तो प्रोडक्ट देता है या तो सर्विस देता है। तो 4P में आता है, सबसे बड़ा पिलर आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या हो आपका, किस तरीके से हो, तो इसका एनालिसिस करिए, मार्केट सर्वे करिए, क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किसमें कितने इंग्रेडिएंट होने चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, किस फ्लेवर में होना चाहिए। जैसे कि कोको कोला की बात करें, कोको कोला क्या है कि फ्लेवर वाइज है, तो किस फ्लेवर में होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, किस कस्टमर को बेस बना के हमें देना चाहिए। इस प्रोडक्ट को एनालाइज करिए, प्रोडक्ट के बारे में समझिए, लोगों की नीड समझिए, लोगों के बारे में जानिए, ये क्या चाहिए, इसको किस तरीके का प्रोडक्ट ये चाहता है। फिर उसके बाद दूसरा आता है प्लेस, कहाँ पे प्राइस, दूसरा आता है प्राइस, थर्ड प्लेस, दूसरा आता है प्राइस। प्राइस क्या होनी चाहिए, प्राइस का एनालिसिस कैसे करना चाहिए। प्राइस का एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे मार्केट में कितने ब्रांड एग्जिस्ट करते हैं, उनका प्राइस क्या है, वो हमारे कंपटीटर जो हैं वो किस प्राइस पे बेच रहे हैं, कस्टमर की डिमांड क्या है, किस तरीके को प्राइस देना चाहता है। दो तरीके की प्राइस होती है, एक प्राइम प्राइस और एक अपना जनरल प्राइस। प्राइम प्राइस में हम एक उसको एक वैल्यू वाइज रख देते हैं कि प्राइम सेगमेंट के लिए है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। आईफोन जैसे 50-60 हज़ार के, तो 50-60 के ऊपर ही उसका फर्क हो, उनसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बेचना ही नहीं है इनसे कम के लोगों को, हमें तो हाई क्लास में बेचना है। प्राइम सेगमेंट के लिए बनाया जाता है कि प्राइम प्राइस रखते हैं, और जनरल प्राइस हमें
हाई कंपटीशन देखना होता है तो इसमें जनरल प्राइस रखना होता है। तो प्राइस को एनालिसिस करेंगे, प्रोडक्ट वाइज, मार्केट वाइज, कंज्यूमर वाइज, सार 3 चीज़ों को एनालाइज करेंगे और सोशल बैकग्राउंड में देखेंगे। इन सबको देखकर हमारी कास्ट क्या लग रही है, कितनी लागत आ रही है, कितना कस्टमर का डिमांड है, किस तरीके से वो देना चाहता है, किस तरीके से वो किस कस्टमर को हम दे रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम एनालाइज करके हम बनाते हैं क्या, प्राइस एनालिसिस। फिर उसके बाद बात आती है दूसरी चीज़, तीसरी, प्रोडक्ट हो गया, प्लेस हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस किस जगह पे हमें बेचना है, ये प्रोडक्ट बन गया, प्राइस भी डिसाइड कर लिया। अब इस प्लेस को किस जगह पर हम बेचेंगे, इसको किस जगह पर हम देंगे, इसे किस जगह पर हम बेचें इसको कि ज़्यादा मुनाफा हो, तो उस प्लेस का डिसाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। उस चीज़ को लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि किस जगह पे हमारा प्रोडक्ट बिके। पता चला हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है, उस कस्टमर तक, जिस कस्टमर को नीड है वो कस्टमर तक वो प्रोडक्ट नहीं पहुँच रहा है। तो प्लेस का डिसाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कि सही प्लेस पर, सही जगह पर सही चीज़ पहुँचे, तभी आपका प्रोडक्ट रन करेगा। सही जगह पर सही चीज़ को सही तरीके से पहुँचाना ही प्लेस का निर्धारण करना जरूरी होता है। फिर चौथा आता है प्रमोशन। प्रमोशन के लिए, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं मैं क्या हूँ तब तक कोई जानेगा नहीं आप क्या हैं। तो बताने के लिए आपको बताना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को बताना पड़ता है, हर जगह बताना पड़ता है कि मैं ये हूँ। इसके लिए प्रमोशन करना पड़ता है। प्रमोशन ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, डिजिटल मार्केटिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आप यूज़ करेंगे ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल ऐड, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप अपने ब्रांड को बेहतर बना सकते हैं। और ऑफलाइन में आप होल्डिंग वगैरह, पेपर, न्यूज़पेपर में ऐड देकर भी आप कर सकते हैं, आप प्रमोशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बिजनेस को प्रमोट करेंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे, 4 पीस को, पिलर को देखेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, तो इन सब चीज़ों से हमारा प्रोडक्ट रन करेगा, हमारा बिजनेस सफल होगा। इन सब चीज़ों पे गौर करिए और एक नए बिजनेस की शुरुआत करिए। तो बने रहिए हमारे साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय पे। भूलिएगा मत ड्रीम सी को सब्सक्राइब करना, ड्रीम सी को शेयर करना। तो हमारे चैनल पे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।